हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए कि परमेश्वर ने कार्य की दृष्टि से नया सप्ताह दिया। इस आज के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत से भाई बहनों ने इसको लाइक किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास हैं और प्रभु ने चाहा तो हम अपनी अद्भुत अनुभव पत्रिका में इन सारी गवाहियों को निकालेंगे जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते जाएं ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि आज सोमवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है, ताकि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं और इस पूरे सप्ताह भर हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। प्रियो, रोमियोस का 6 अध्याय 9 पद तक हम देख चुके थे, लेकिन आज 9, 10 और 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए ही एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। 11 पद, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस नए सप्ताह के लिए। पिता परमेश्वर, जो नया सप्ताह प्रभु जी आपके द्वारा हमें मिला है, ताकि इस महीने के आखिर में प्रभु आप में लेकर आए हैं। हम जानते प्रभु पूरे महीने भर आपने संभाला और ये मौका प्रदान किया है कि प्रभु आज हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सकते हैं। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु, उसको पूरा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। जो भाई बहन प्रभु इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप उनके हृदय को बदले, अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे भाई अजय लाल के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, जो अजमेर से हैं, इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऑपरेशन में आपने मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि परमेश्वर पूरी स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए, आपकी महिमा कान बन सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई पंकज लाल के लिए प्रभु जी, हम उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी उनकी शारीरिक अस्वस्थता है, आप तो जानते, अपना दयावर हाथ उन पर भी रख दे, आप उनको भी छू कर चंगाई दे दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी जो लोग बीमार हैं, आप उनकी भी सुधि ले। हमारे भाई अवधेश के लिए, उनकी मदर इन लो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उनकी तकलीफ है, परेशानी, कठिनाई है, जो हाथ में परेशानी है प्रभु, आप तो जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप उनको भी छू कर चंगाई दे, ताकि वो पूरा परिवार आपके प्रेम का एहसास कर सके। चंगाई आप देने वाले परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर चाहते हैं और आगे बढ़ाएं, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रह सके, और जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो सब आपके नाम से पूरी की जाए। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, उनको भी आप अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने देखा था 9 पद में, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठा। यीशु मसीह का मरे हुए में से जीवित होना, ये हम सबको मालूम है, सारी दुनिया जानती है। यीशु मसीह 30 दिन मृतकों में से जीवित उठे। और पौलुस भी यहाँ कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। मृत्यु एक बार आई, उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में भी ये शारीरिक मृत्यु एक बार आएगी। उसके बाद आत्मिक मृत्यु से आप बच जाएंगे, फिर मृत्यु आने की नहीं। परमेश्वर आपको उस मृत्यु से बचाएगा। जिस व्यक्ति ने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो केवल एक बार मरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने संसार में आकर उस मौत पर जीत पाई और 30 दिन जीवित हो उठा, और वो मरने का नहीं है। और वैसे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उनके ऊपर केवल एक बार मृत्यु आएगी। अनंत काल की मृत्यु से आप बच जाएंगे। और वो फिर कहता है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, उसके ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। इस संसार में हम आए हैं और हमें जाना भी है, लेकिन आत्मा जहां से आई है वहां जाएगी। यदि आपने उसको शुद्ध रखा, आपने उसको पवित्र रखा है, आपने अपनी आत्मा को संसारिकता से बचा के रखा है, गलत बातों से बचा के रखा है, तो आत्मा फिर कभी मरने की नहीं। 10 पद कह रहा प्रियो, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। पाप के लिए मरा है। यीशु मसीह ने अपना प्राण इसलिए दिया है, इस संसार में आकर अपने आप को इसलिए दिया है ताकि वो पाप के लिए मर जाए। वो पापी नहीं था, पर पाप के लिए एक ही बार मर गया। और न केवल मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रियो, आज
यदि आप जीवन आपको मिला है और आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित है, संसार को बचाने के लिए, संसार के लोग की मदद करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम भले कार्य के लिए सृजे गए हैं, भले काम के लिए सृजे गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, और आज जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है तो हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों की मदद करने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमें उस नरक की आग से और पाप से बचाने के लिए हम इस पृथ्वी पर जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। 11 पद कहता है, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, वैसे हमारे लिए भी है। पाप के लिए हम मर गए हैं। अब हमारे जीवन से पाप नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन से झूठ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यह है हमारे लिए आशा। हम इस बात को पर विश्वास करते हैं, यदि हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, हमने गुनाहों से तौबा की है और आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं, और ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ। प्रियो, जब हमारे पाप क्षमा हो गए, अब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता, पाप हमें गिरा नहीं सकता। आत्मिक जीवन आपको मिलेगा, आत्मा से आप भरते जाएंगे। जितना अधिक आप ईश्वर की संगति में रहेंगे उतना आत्मिक जीवन आपका मजबूत होगा और शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। शैतान आपसे दूर भागता जाएगा, वो आपसे डरेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों से शैतान डरता है, दुष्ट की ताकत भागती। और इसलिए वो कहता है कि वह पाप के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमारे पास जीवन है, हम इस संसार में इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, परंतु हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। यही निश्चय है, यही निश्चय है। परमेश्वर हमें अपने समय पर अपने पास बुलाएगा। यह आत्मा जहां से आई है वहीं पर वापस चल जाएगी। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। 12 पद से लेकर इस अध्याय के 14 पद तक हम पढ़ेंगे, ताकि प्रभु उसमें भी हमारी सहायता करे, अच्छे से हम समझ सके और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।